गाइस पीएचपी के पिछले वीडियो में हम डेटाबेस पार्ट में इंटर कर चुके थे। हमने देखा था कि डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमने देखा था। हमने माई एसक्यूएल देखा था, क्या होता है माई एसक्यूएल, आरडीबीएमएस, ये सारे चीज़ हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। आज हम इस वीडियो में पीएचपी माई एडमिन के बारे में देखेंगे। पीएचपी माई एडमिन क्या है? बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर ही है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो सीक्वल होता है यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो एक तरीका होता है बात करने का डेटाबेस से। दोस्तों पहला जो है यहाँ पे कि पीएचपी माई एडमिन एक फ्री और ओपन सोर्स टूल है। मतलब आप इस टूल को बिना किसी पैसे के बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे phpmyadmin.net वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक php my admin का बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ जिससे आपका काम चल जाएगा। दोस्तों php my admin एक्चुअली एक वेब बेस्ड इंटरफेस आपको देगा जिससे आप डेटाबेस से बात कर सकते हो आसानी से। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आप अगर एसक्यूएल से डायरेक्ट बात करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप अगर माई एसक्यूएल डेटाबेस से पीएचपी माई एडमिन के थ्रू बात करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से बात करने को मिलेगा। मतलब आप बहुत ही आसानी से काम कर पाओगे। अब ये सब कैसे होगा ये हम देखते हैं आप। और अभी तक दोस्तों हम लोगों ने अपाचे सर्वर को सिर्फ ऑन करके रखा था, लेकिन हम डेटाबेस में आ गए हैं तो यहाँ पे जो जैम्प हमने इंस्टॉल करके रखा था, यहाँ पे एक फ़ायदा है कि हम माई एसक्यूएल सर्वर को डायरेक्ट यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो चलिए माई एसक्यूएल सर्वर को आप ऑन करने की ज़रूरत है तो इसको ऑन कर लेते हैं। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पे माई एसक्यूएल जो है वो ग्रीन हो गया है, मतलब हमारा माई एसक्यूएल जो है वो स्टार्ट हो गया है। हमें जाना पड़ेगा पीएचपी माई एडमिन के साइट पे। तो यहाँ पे आप बहुत ही एक आसान तरीका है कि यहाँ पे स्टार्ट के बगल में जो एडमिन है, आप अगर एडमिन पे क्लिक करोगे तो आपको ले चलेगा डायरेक्ट लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन पे। वरना आप मैनुअली भी लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने मैनुअली सर्च किया और पी एच पी माई एडमिन पे आ गया। सबसे पहले तो इसको थोड़ा नज़दीकी से देख लेते हैं। अब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे डेटाबेसेस, एसक्यूएल स्टेटस और भी बहुत सारे जो ऑप्शन है आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो हमारा मतलब है डेटाबेस से कनेक्ट करना, टेबल क्रिएट करना, डेटा इंसर्ट करना, डेटा को मैनिपुलेट करना, उससे मतलब है। हम बाकी चीज़ों को ज़्यादा भाव नहीं देंगे। तो पहले तो आप अगर डेटाबेस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका डेटाबेस क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अगर डेटाबेस पे नहीं भी क्लिक करते हो तो लेफ्ट साइड में आपको न्यू दिख रहा होगा। उसके नीचे बहुत सारा जो 5-6 डेटाबेस ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट जो है वो क्रिएटेड है। आप उसको ज़्यादा छेड़खानी मत करें, आप अपने काम से मतलब रखें। आप अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो भी आपका डेटाबेस क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा और पहले आपके सामने ऐसा एक स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे आपका डेटाबेस का नाम देने के लिए बोला जाएगा। आप डेटाबेस नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कि माई डेटाबेस दे देता हूँ। पहला डेटाबेस है हमारा माई डेटाबेस और माई डेटाबेस नेम देने के बाद यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करते ही बहुत ही आसानी से आपका डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे मेरा माई डेटाबेस ऐड हो गया। माई डेटाबेस हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया और यहाँ पे क्रिएट टेबल है। अगर डेटाबेस है तो उसके अंदर टेबल भी क्रिएट होना चाहिए। तो एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पर 4 या 5 कॉलम्स होगा, मतलब 5 एट्रीब्यूट्स होगा जिसमें आपको वैल्यू देना है। और 5 यहाँ पे वैल्यू देके मैं यहाँ पर गो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेम ऑप्शन दिख रहा होगा, मतलब यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट या कॉलम नेम देना है। तो एम्प्लॉय का आईडी होगा, आईडी देता हूँ, नेम देता हूँ और इसके बाद मैं दूंगा लाइक डिपार्टमेंट और इसके बाद सैलरी होगा, सैलरी दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एड्रेस और इसके लिए लाइक यहाँ पे प्लेस दे देता हूँ, प्लेस। और इसके बाद टाइप सिलेक्ट करना है तो आईडी तो इंटीजर ठीक ही है और नेम का मैं भैर कर करूँगा, डिपार्टमेंट भी भैर कर होगा और सैलरी भी इंटीजर रहेगा और प्लेस जो है वो भैर कर करूँगा। भैर कर का मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि ये वेरिएबल और कैरेक्टर एक साथ लेता है, मतलब आप नंबर और कैरेक्टर एक साथ दे सकते हैं। और लाइक मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, प्लेस की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा अलग। तो डीओजे लिखता हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए और यहाँ पे मैं आप डेट भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे डेट टाइम दोनों एक साथ देता हूँ, सो डेट टाइम।
और इसके बाद लेंथ देना होगा, तो आईडी में 10 देता हूँ इंटीजर के अंदर, मतलब 10 तक इंटीजर लेगा, 10 नंबर तक। और भैरकर के अंदर 20 देता हूँ, मतलब 20 कैरेक्टर का होगा नेम एडमोस्ट। और डिपार्टमेंट 15 देता हूँ, सैलरी 10 देता हूँ। इसके बाद और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक प्राइमरी की सेट करना है जो परमानेंट रहता है, मतलब अगर स्टूडेंट हो लाइक उसका रोल नंबर, ताकि उसको पहचाना जाए। रोल नंबर हर किसी का सेम नहीं होता, हर किसी का अलग होता है। तो एम्प्लॉय का आईडी मैं यहाँ पे प्राइमरी की कर दूंगा। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि एक ही नाम पे एक ही कंपनी पे बहुत सारे एम्प्लॉय रह सकते हैं, लेकिन उनका आईडी अलग अलग होगा, तो उनको पहचाना जाएगा कैसे, उसका आईडी से। तो इसलिए इसको प्राइमरी की कर दूंगा। प्राइमरी की सिलेक्ट करने के लिए आपको आईडी पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे राइट पे जो इंडेक्स है, इंडेक्स पे प्राइमरी को सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल तो मैं इसको प्राइमरी की नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को बस बता दिया कि आप अगर सिलेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ पे आप अभी के लिए। और इसके बाद जैसे ही मैं नीचे यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा, तो हमारा जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, मतलब इसका स्कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सब दिखा रहा है, और इसका जो डिटेल्स है उसका स्कीमा पूरा हमारे सामने है, अब ये देख सकते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं जो हमने माई डेटाबेस, हमारा डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके अंडर जो एम्प्लॉय टेबल है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे माई डेटाबेस का अंडर न्यू पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक और टेबल के क्रिएट के लिए बोला जाएगा, जिसमें आपको उसका नाम देना पड़ेगा। फिलहाल हम एम्प्लॉय टेबल पे क्लिक करते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टेबल का जो एट्रीब्यूट है, यानी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो हमारा कॉलम बन के आ गया। और अगर आप इस टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हो, तो ऊपर सीधा इंसर्ट पे क्लिक करें, और यहाँ पे जो राइट साइड पे वैल्यू है, अब देखना कितना आसान है पीएचपी माई एडमिन में काम करना। और यहाँ पे मैं आईडी पे वैल्यू 1 देता हूँ, नेम पे मैं दूंगा सौरभ, डिपार्टमेंट दूंगा आईटी, सैलरी कितना दूँ, सैलरी मैं देता हूँ लाइक 25,000। और यहाँ पे आप डेट चेंज भी कर सकते हैं, मैं कुछ डेट चेंज कर देता हूँ। और नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे राइट पे जो गो ऑप्शन है उस पे अगर क्लिक करूँ, तो अब देखना यहाँ पे एसक्यूएल में जो क्वेरी है वो ऑटोमेटिकली आ गया हमारा। और अब अगर मैं यहाँ पे ब्राउज पे जाके यहाँ पे एम्प्लॉय का जो वैल्यू है वो देखना चाहूँ, तो देखना क्या होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो हमारा इंसर्ट हो चुका है टेबल में। तो कितना आसान है, पीएचपी माई एडमिन में आपको क्वेरी भी नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, और आप वैल्यू भी इंसर्ट कर पा रहे हो। तो आप समझ सकते हो कि पीएचपी माई एडमिन आगे चल के हमारा पीएचपी में कितना काम में आएगा, और कितनी आसानी से हम इसको लेके काम कर पाएंगे आगे। मैं यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा डेटाबेस है, यहाँ पे मैं फिर से जो माई डेटाबेस नेम है उसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या लगता है, क्रिएट हो पाएगा? चलिए देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डेटाबेस, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरर आ रहा है, क्योंकि हमारा एक ही नाम का 2 डेटाबेस क्रिएट नहीं हो सकता। वैसे ही एक ही नाम का 2 टेबल भी क्रिएट नहीं हो सकता। यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे अगर माई डेटाबेस 2 करता हूँ और फिर क्रिएट करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि माई डेटाबेस 2 हमारा जो है वो क्रिएट हो गया। और अगर आपके पास ज़्यादा डेटाबेस हो गया हो जो कि किसी काम का नहीं है, अगर आप किसी डेटाबेस को डिलीट करना चाहें, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे, पीएचपी माई एडमिन के ऊपर होम में आएंगे, और यहाँ पे जिस डेटाबेस को आप डिलीट करना चाहे, यहाँ पे उस डेटाबेस को सिलेक्ट करके आप नीचे सीधा जो ड्रॉप ऑप्शन है, अगर आप उस ड्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे, तो अब देखना वहाँ पे हमारा डेटाबेस भी डिलीट हो गया। तो ऐसे ही डेटाबेस डिलीट भी हो जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे एसक्यूएल ऑप्शन पे भी क्लिक करें, और यहाँ पे नीचे सिलेक्ट स्टार, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप किसी भी ऑपरेशन करना चाहे, तो आसानी से इन सब पे क्लिक करके आपका क्वेरी जो है उसका सजेशन मिल जाएगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मेरा सजेशन है कि आप इन सब को मेरा सजेशन ये है कि आप इन सारे ऑप्शन को एक एक बार यूज करके देखें कि कैसे काम करता है, ताकि हमारे अगले जो वीडियो आने वाले हैं उसमें सबकी आसानी हो, और आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी जो रहेगा वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बहुत बार क्या होता है कि आपको किसी भी डेटा बैकअप लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके
उस डेटा को बैकअप भी ले सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस डेटा को। हम ये सब आगे जाके और भी डिटेल्स में देखेंगे और पीएचपी के थ्रू एक्सेस भी करेंगे, पीएचपी के कोडिंग के थ्रू हम नेक्स्ट वीडियोस में ऐसे देखेंगे, बहुत सारे चीज़ है और भी एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन को आपको ज़्यादा टेंशन में लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको सिर्फ वही चीज़ें लेना है जो हमारा काम में आएगा। आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक जान ले उतना ही काफ़ी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अभी तक अपने अगर पीएचपी की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फटाफट से एक्सेस कर लीजिए। और अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।